अगर आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं तो आप इसी सेकंड मुक्त होने वाले हो अपने सभी कर्मों से, बार बार जन्म मरण के कर्मों से। क्या किया है, कितना बुरा किया है, सब चीज से मुक्त होने वाले हो। एक समय की बात है, जिसने पूरी सृष्टि रची, उनके नाम थे। क्या नाम थे? हमें नहीं पता थे, उनको भी नहीं पता थे जिनकी दो संतानें हुई। उनकी दो संतानें हुई और दोनों संतानों को उन्होंने कहा कि ये आंगन में खेल लो, हम अभी अंदर हैं। माता पिता ने कहा आंगन में खेलो, हम अभी अंदर हैं। आंगन में खेलते खेलते जब वो ऐसे मिट्टी में खेल रहे थे, दोनों बच्चे खेलते खेलते एक की नजर अपनी साइड में गई। माता पिता ने कहा आंगन में खेलो। बच्चे का दिमाग है, बच्चे का दिमाग है, तो जैसी आंखें घूमी और देखा कि वहां से और अलग अलग तरीके की लाइट आ रही है। बच्चों को रंग बिरंगी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बच्चे ने इशारा किया, दूसरे बच्चे ने हाँ कह दिया, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। माँ अंदर से ये चीजें देख रही थी। एक बच्चा बहुत ज्यादा माँ की बातें मानता था, एक बच्चा नहीं मानता, पर दोनों ही बच्चे माँ को बहुत प्यारे थे। संतान तो दोनों उसी की हैं। जो आज्ञा मानता था वो भग कर अंदर सीधे घर में गया और उसने कहा कि माँ, मुझे ये जो लाइट दिख रही है ना, मुझे इधर जाना है, मुझे देखना है ये चीज। सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना। अब माँ ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो माँ ने बड़े ध्यान से उसको बुलाया। उससे तो कहा तेरी मर्जी, बाहर वाले को बुलाया, दोनों को बिठाया। दोनों को बताया, देख तू जा रहा है ना, तो जा, मैं यहां बैठी हूं, पर देख यहां तक तो तुझे पता है कि मैंने बता दिया, ये सारी चीजें तू देख लेता है, खेलता है, कूदता है, गिरता है, मैं संभाल लेती हूँ। माँ है, सारी चीजें संभाल लेती। अब जैसे ही बच्चे हैं, चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, लाइट बहुत आ रही, तो माँ कहती ठीक है जाओ, वापस आ जाना। आज्ञाकारी बच्चा कहता हाँ आएंगे आएंगे, वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ये बच्चा भी कहता हाँ वापस आ जाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं वो लाइट देखने के लिए। माँ ने एक शर्त रख दी, देखो मैं बैठी हूं। बच्चों को तो पता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, पता है मुझे माँ कि तुम बैठी हो, तुम देख रही हो। वो आज्ञाकारी हर चीज माँ से पूछ रहा है, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे। ये जो आज्ञाकारी एक बच्चा नहीं है, इसे पता ही नहीं है, वो अपने मस्त है। पर उसे इतना तो पता है कि ये मेरी माँ है। अब ये जो आज्ञाकारी है सारी चीजें समझता है, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे। दोनों बच्चे निकलते हैं। अब क्या बात हुई हमें पूरा नहीं पता, दोनों बच्चे निकल लिए, भेजे गए हैं। जैसे उस लाइट में प्रवेश करते हैं, दोनों बच्चे ही भूल जाते हैं। क्या होता है? दोनों बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी माँ कौन है, उनके पिता कौन है, नाम भी नहीं याद है। तो अब जैसे उस लाइट में प्रवेश करते हैं, एकदम से चकाचौंध आंखों में ऐसी छाई कि सब भूल गए, आ गए बस उस जगह। आकर के देखा तो देखा कि माँ जैसे ही दो लोग आसपास खड़े हैं, एक बच्चे के। कौन सा वाला बच्चा था ये? आज्ञाकारी बच्चा था, माँ बाप मिल गए। दूसरे वाला बच्चा रोड पर अपने आप को देखता है उधर। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसे माँ बाप जैसे मिलता, बहुत प्यार मिला उसे, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, बहुत अच्छा हुआ। ये स्टार्टिंग से ही रोड पर ठोकरे खा रहा है, रोड पर ठोकरे खा रहा है, कोई किसी से इससे प्यार नहीं कर रहा। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके नफरत भी बन रही है। कोई यहाँ प्यार नहीं करता, यहाँ तो कोई अपने ऐसे गुस्सा आता है,
कोई अपना है ही नहीं इधर, कोई अपना है नहीं। उसे लगता है कि ये माता पिता ही मेरे अपने हैं। दोनों बड़े होते हैं, एक की उम्र हो जाती है करीब 10-15 साल, और दूसरे की भी 10-15 साल, एक ही साथ आए थे। जैसे ही वो 10-15 साल का होता है, उसके माता पिता टपक गए, चले गए। उसे लगता था यही मेरे माता पिता हैं, यही मुझे इस दुनिया में लाए हैं, और वो फूट फूट कर रोता है, बहुत ज़्यादा अटैच होता है। दूसरे वाले के लिए तो पहले ही कोई नहीं था, वो तो मस्त चल रहा है वैसे जैसा चल रहा है। दूसरे वाले के शरीर में एक बड़ी भयंकर बीमारी होती है। पहले वाले के संग कुछ नहीं हो रहा अभी, दूसरे वाले के संग बड़ी भयंकर बीमारी हुई। उसके माता पिता चले गए, वो रोए जा रहा है, बैठे रोए जा रहा है। वो धीरे धीरे कर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का हो रहा है। अभी इंग्लिश शब्द है, उस समय नहीं होंगे, पर इस समय तो आपको समझना है, तो आपको जानना होगा। धीरे धीरे कर मानसिक रोगी होते जा रहा है, उसे सदमा लग गया अपने को खोने का। अब उसे लगता मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई तो था ही नहीं। क्या होता है फिर? दूसरे वाले के शरीर में बीमारी लगती है। पहले वाले को आदत है कि अपनी मम्मी पापा को बुलाता है हर चीज़ में, ऐसा वैसा हर चीज़ पूछता है उनसे। और जब इंसान के शरीर में जन्म लिया तो यहाँ पे भी पूछ रहा है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। जो स्टार्टिंग से रोड पर है उसे नहीं पता, लोगों ने उसे वो ठोकरें मारी हैं, जैसा वैसा करा है, वो पता नहीं कैसे चल रहा है, जैसे जैसे अपने जीवन जी रहा है। उसके शरीर में बीमारी लगी तो उसने बहुत तेज वो चीखना शुरू करा। पिटता आया था, हालत की मार लग रही थी उसको, शरीर में बीमारी भी हो गई। उसे नहीं पता माँ क्या होता है, वो बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसके मुंह से यही निकल रहा है कि यहाँ सब लोग दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, मेरा तो कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं है। पर ये उनको ही बुला रहा है जो इसके माता पिता के रूप में आई, ये उनको ही बुला रहा है। ये नहीं बुला सकता, इसने तो देखा भी नहीं है ना। वो उनको ही बुला रहा है, उनको ही बुलाते जा रहा है, उनको ही बुलाते जा रहा है। वो अपना जीवन पूरा जीता है ऐसे ही बुलाते बुलाते, अपने सारे काम करते हैं उनको बुलाते बुलाते। एक तो ये नासमझ, दूसरा बचपन से कोई रहा नहीं साथ, अब इसके शरीर में भी रोग है। जैसे ये चीखा, मेरा कौन है, कोई नहीं था आसपास, मेरा कौन है, कोई है तो आ जाओ। जैसे इसने ये चीखा मेरा कौन है आ जाओ, ये बेहोश हो गया। जैसे ही बेहोश होता है, पहली बार इसने कोई एक आकृति देखी, कोई सफेद सी आकृति में बड़ा ही दया करुणा से भरी एक हाथ सामने से आता है और इसके गाल को ऐसे सहलाता है। तूने पुकारा तो सही, मैं तो हमेशा से तेरे अंदर थी, तू मेरा है, तू छोड़ दे, तुझे जैसे जीना है तू जी, तू मेरा है, मैं देख लूंगी। अब इसके अंदर पहले से कोई नहीं था, अब एक आकृति देखी जो कह रही है तू मेरा, इसने मान लिया। कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसे पता भी नहीं मेरा कौन है, आया मान लिया कि ये मेरा है, इसने विश्वास कर लिया। और विश्वास ऐसे नहीं हुआ, अनुभव पे हो गया इसके, इसने तो अनुभव किया और उसे विश्वास हो गया ये मेरी है। मैं तेरी हूं, तेरी माँ हूं, अब तू मुझे माँ कहे या फिर अपने आप को मेरा दास कहे, कुछ भी कहे, मैं तेरी हो गई। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। इतने में उसके पिता आ गए, मैं संपूर्ण तेरा हो गया। अहंकार नहीं है इन दोनों में, दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर वो ये भी कह रहे हैं, पिता आके क्या कह रहे हैं कि मैं पूरा तेरा हो गया, मतलब तुझको सिंहासन पे बैठाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पूरा तेरा हो गया। ऐसी बात तो उसने कभी यहाँ सुनी ही नहीं थी, ये तो एकदम अलग बात कह दी इन्होंने। हर कोई अपना अपना कह रहा है कि मैं खिला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसने कहा चलो ठीक है, मैं बीमार था, मेरी हालत खराब, बेहोश हुआ, तुमने बचाया ना, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, आज से ये शरीर जीवन सब तुम्हारा। पहले से उनका था, ये इसका थोड़ा थोड़ा अहंकार था ना, इसने सौंप दिया उनकी झोली में, देख के सौंप दिया, भाई इन्होंने बचाया, दयावान है, छोड़ दिया।
जैसे ही सौंपा वो अपने पूर्ण रूप में आ गया और उन्हें सब कुछ याद दिला दिया। तू मेरी संतान है, ये मेरी बनाई सृष्टि है। अब इसकी आंखें खुल गई, ये शरणागति हुई। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तेरी शरण में आ गया। किसकी शरण में? जिसने सब कुछ बनाया। वो दोनों क्या कह रहे हैं? हम एक हैं, हम एक ही शक्ति हैं। हमारी बनाई सृष्टि, हमारा बना ब्रह्मांड है, सब कुछ मेरा है। अब तू भी मेरा बनाया हुआ था, तूने सौंप दिया, उसे सब याद आ गया, कहाँ से आए हूं, कहाँ जाना है, सब याद आ गया, सारे कर्मों से मुक्त हो गया। इसके बाद वो जी रहा है, उसे पता है कि मुझे परेशान नहीं होना, मेरा तो है एक, मेरे संग हमेशा है। उसे अपनी माँ दिखती हर समय। अब वो मर भी नहीं सकती। शरीर तो सबके मरेंगे, उसका भी मर जाएगा, वो नहीं मर सकती। तो ये इतना समय बिताता है, अभी सबका अच्छा कर रहा है, सबको भला कर रहा है, सबको बता रहा है कि भाई जाना है, चलना है, तैयारी करो, देख लिया सब कुछ यहाँ से, किसी से वैर मत रखो, शरीरों से क्या वैर रखना है, जो कर्म है वैसे निभाओ, वो सब देख लेंगे, जो हुआ सो हुआ। वो कह तो रहा है मैं देख लूंगा तुम्हारे सारे पापों को, तुम छोड़ो मुझ पर। अरे इससे बड़ी बात क्या कह दी? कोई नहीं कह सकता ये बड़ी बात। आपके कानों में पड़ तो रही है, वो कह रहा है मैं देख लूंगा, तू अब गिरेगा संभलेगा, मैं हूं तेरे संग, मुझ पर छोड़। उसने सारा कर्मों का भार उन पर छोड़ दिया और मुक्त हो गया। दूसरी संतान, जिसने तो मान ही बैठा, पकड़ कर ही बैठा है कि ये मेरी माता पिता है, उसे ना शरीर का पता ना क्यों, क्योंकि वो तो सब कुछ मान बैठा, उसे जानना ही नहीं है। जिसे जानना ही नहीं है उसे कोई जानवा भी नहीं सकता कि सत्य क्या है। अब वो रोए, चीखे, चिल्लाए, पुकार सिर्फ उन शरीर की आत्मा को रहा है, उन्हीं को पुकार रहा। उनका अगला जन्म हो गया था, ये रोते रोते इसका बाकी का जीवन गिल्ट में बीता और इसमें बीता, दोबारा इसका जन्म हुआ, फिर दोबारा से वैसा जीवन चल रहा है, फिर दोबारा जन्म हो रहा है। हर बार अज्ञानता में, इसको ही कहते हैं सोते रहना। सोया हुआ व्यक्ति उद्धार नहीं करा सकता। वो कितना भी कहे कि मैं गुरु का शरणागति हूं, मेरे पे गुरु की कृपा है, वो अंदर से सो रहा है। और अंदर से आंखें खुली तो उसे पता है कि मैं अपने पास्ट की चर्चा क्यों करूं, मैं ये चर्चा क्यों करूं, मेरे अंदर वासना है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ। अरे मैं जैसा हूं मैं उसका हूं, बात खत्म हो गई। मैं जैसा हूं मैं उसका हूं, ये शरणागति का पहला शब्द है। मैं अपने आप को क्या बदलूं, अब आप बदल लो, ये शरणागति का दूसरा शब्द है। आपने मुझे स्वीकारा है, मैं आपका हूं, सब कुछ आपको सौंप दिया, आपका जीवन बन के जी रहा हूं। जैसे चलाना है चला लो, जैसे रखना है रख लो। अब वो हाय हाय की टेंशन से मुक्त हो गया। जो कर्म आएंगे वो भोगेगा, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। उसे पता है उसे कहाँ जाना है। शरणागति वाले को पता है कहाँ जाना है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। किसी से अंदर गिल्ट नहीं रख रहा, किसी से अंदर ऐसा प्रेम की भावना नहीं कि शरीर से प्यार है, क्योंकि उसे पता शरीर तो उसका भी नहीं रहेगा। ये शरणागति का लक्षण है कि सब कुछ सौंप दिया जिसकी सृष्टि में आए हैं बिना देखे। अरे तेरी सृष्टि में आया, सौंप दिया, तो हम भी तो कह रहे हैं जिसने सब कुछ बनाया उसको ही हम आराध्य कहते हैं। तुम अपने आराध्य में अपने आराध्य के स्वरूप को देखो, पर भाव यही हो कि जिसने सब कुछ बनाया उसको सौंप दिया, मैं मुक्त हो गए। अब मेरी अटैची में 4 साड़ी रखी हूं, जमीन के जायदाद के कागज रखे हों, कुंडल रखे हों, खाना हो, मुझे कुछ बांटना बूटना नहीं है, मैं मुक्त हूं, मैं फ्री हूं। इसको फ्री कहते हैं। मेरे को ये चाहिए, मेरा ये, कहीं ना कहीं अंदर कोई बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर, बहुत गहरी इच्छा रह गई, मेरे को ये करना था, मैंने ये मांगा था। अरे सब पे मिट्टी पाओ और मुक्त हो जाओ। इसी वक्त मुक्त हो गए, आप मुक्त हो इसी वक्त। अब इस भाव में जब तक रहोगे मुक्त ही रहे। हम तो आराध्य के हैं, भटकना इधर उधर नहीं, सुना सानी कुछ भी सुनो देखो, सब पे मिट्टी पाओ, अंदर से हम मुक्त हैं, हम आराध्य के अंश हैं, आराध्य में ही होना है। अच्छे हैं बुरे हैं, बहुत घटिया हैं, ठीक है, हम उसके हैं, किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसके हो। हम कह तो रहे हैं, उसमें ही हो जाओगे विलीन, जन्म मरण से फ्री। बहुत दुख है।